हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? इसको हम लोग समझते हैं। आपको पता होगा कि कूलम्ब्स ने कहा कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, तो ये चार्ज इसके ऊपर और ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए और दोनों ही चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसके लिए हमारे पास होना था F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स ने बताया था कि अगर दो चार्ज है तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अगर हम लोग ये मान लें कि अगर इस चार्ज पर फोर्स की बात करें और इस चार्ज के चारों तरफ नंबर ऑफ चार्जेस हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है Q0। ठीक है, अब कूलम्ब्स के लिए तो सिर्फ दो चार्ज होने चाहिए, लेकिन अगर मान लो कि सेम टाइम पर अगर इस चार्ज के सराउंडिंग में अदर नंबर ऑफ चार्जेस हो, एक से ज़्यादा चार्जेस हो, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरह से नंबर ऑफ चार्जेस हो, ऐसी सिचुएशन में इस पर टोटल फोर्स कितना अप्लाई होगा, उस फोर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी जो रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी के लिए हमारे पास आया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है वह? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो होता है कि हम कूलम्ब्स की जो लिमिटेशन है उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये कहता है कि अगर मान लो कि किसी चार्ज के सराउंडिंग में नंबर ऑफ चार्जेस हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंडिविजुअल फोर्स निकाल लीजिए और उस इंडिविजुअल फोर्स को निकालने के बाद उनका हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। जितने भी फोर्सेस आएंगे सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देंगे। ये जो वेक्टर सम होगा यही इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी यही फोर्स इस चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स, ये कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स on the given charge due to number of charges ये क्या कहता है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस is the vector sum of individual forces on the given charge। ठीक है, ऑन द गिवन चार्ज। तो ये आपका इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी गिवन चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, तो ऐसे सिचुएशन में आप इंडिविजुअल फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दीजिए। दैट इज मान लो कि Q0 पर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F। तो ये जो F होगा वो F Q0 पर 1 ने जो फोर्स अप्लाई किया उसको हम लोग F01 लिख रहे हैं। F01 का मतलब है कि नोड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करने वाला Q1 है, यानी फोर्स ऑन नोड अप्लाइड बाय Q1 प्लस F02 प्लस अप टू क्या लिख सकते हो, प्लस F0n। ठीक है, F0n। तो ये हम लोग वेक्टर सम कर देंगे। लेकिन अगर आप इस फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, F01 को लिखो कि Q0 Q1 अपॉन, अब देखो नोट का R1 से यानी Q1 से पोजीशन लेना होगा, यानी उसे
नोट का पोजीशन लेना होगा कहाँ से, 1 से। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लीजिए, इसकी मैग्नीट्यूड दिखा दीजिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड है, इसको स्क्वायर और इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी R0 1 का कैप लगा देंगे। ये कैसे आया हुआ है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, प्लस F0 को कैसे लिखोगे, इसको हम लोग लिखेंगे K Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R0 टू डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, स्क्वायर, और ये हो जाएगा R0 टू कैप एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ दीजिए और यहाँ लिखिए K Q0, अगर n चार्ज है तो Qn डिवाइडेड बाय R0 n के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R0 n का कैप। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो उस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको पता है कि K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है, R स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको डिस्टेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर मॉडुलस देना होगा, ये ऑलरेडी आप जानते हैं। तो और ये डायरेक्शन के लिए हुआ, ये तो पूरा वैल्यू हुआ और ये हुआ इसका डायरेक्शन, वैल्यू डायरेक्शन। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, आप इसको समेशन के फॉर्म में लिख दीजिए ऐसे, है ना, इसको आप समेशन के फॉर्म में लिख दीजिए कि Q0 QI अपॉन R0 I स्क्वायर और R0 I कैप। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, जो कहता है कि किसी एक गिवन चार्ज पर ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस हम कैसे फोर्स निकालेंगे। लेकिन हम इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने का हम लोग तरीका देखते हैं कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है एज ए न्यूमेरिकल। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, किस टाइप से हम लोग किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि क्लास 7 में हमने एक एडिशन वेक्टर पढ़ा था जिसका नाम था पैरेललोग्राम। ठीक है, जो ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है और ये फोर्स किसी पॉइंट पर एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम तैयार कर देंगे। ठीक है, क्या तैयार करेंगे, एक पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बताएगा। ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो उस पॉइंट से ड्रॉ किया गया हो जो जहां पर ये दोनों फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट फोर्स को बताएगा। और ये एंगल दोनों के बीच में F1 और F2 के बीच में मान लीजिए थीटा है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास होना था F इजिकल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, है ना। ये क्लास 11 में हमने डिस्कस किया हुआ वेक्टर में, है ना, एडिशन वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर में। तो ये जो थीटा है ये F1 और F2 के बीच का एंगल है। तो इस कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप दो फोर्स के बीच में रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। देखिए कैसे, मान लो कि आपके पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल पर एक चार्ज यहाँ पर Q0 है और एक चार्ज यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है। मान लेते हैं ये प्लस है, ये भी प्लस है और
ये भी प्लस है, माइनस में भी हो सकता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है, इस क्यू नोट पर। तो आप क्या करोगे कि पहले इस क्यू नोट पर इसका फोर्स निकालेंगे। मान लो वो फोर्स अगर ये प्लस है तो ये प्लस और ये प्लस, तो फोर्स रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, ठीक है। तो ये दिखाएगा F01। उसी तरह से इस चार्ज पर हम फिर इसका फोर्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा F02। और फिर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम। यानी आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम तैयार करेंगे और फिर आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों के बीच का एंगल। तो इस तरह से हम वैल्यू दिया हुआ रहेगा Q1 Q2 और ये डिस्टेंस दी हुई रहेगी, तो आप सबसे पहले F01 निकालेंगे, फिर F02 निकालेंगे और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम यूज कर लेंगे। एक ये हुआ। दूसरा क्या का देखिए कॉन्सेप्ट, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या का देखिए, एक ये कॉन्सेप्ट हुआ, न्यूमेरिकल बनाते समय हम लोग इसी तरह से यूज करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मान लो ये Q0 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। अब आपसे बोल रहा है कि इस पर फोर्स निकालिए, ठीक है, इस पर फोर्स निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले इसका इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर इसका इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर इसका फोर्स निकालकर वेक्टर सब करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दो का रिजल्टेंट निकालिए, यानी पहले दो लीजिए और उसका रिजल्टेंट निकालो। जैसे मान लो कि पहले हमने ये इसके ऊपर इसका फोर्स लिया, फिर इसी के ऊपर इसका फोर्स ले लेंगे, ठीक है। मान लो कि अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा F01, ठीक है, रिपल्सिव। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये भी क्या होगा, रिपल्सिव। अगर अपोजिट साइन का है ना, तो अट्रैक्टिव भी हो जाएगा। वैसे अगर मान लो कि ये माइनस में है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो फिर इसके कारण जो इस पर फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव F03, ठीक है, सॉरी Q1 Q2 Q3। तो ये Q1 हुआ, ये Q2, यानी यहाँ पर 2 आएगा और ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3, है ना, ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा। तो आप पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना, 3 फोर्स हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो सबसे पहले आप कोई दो का रिजल्टेंट निकालें। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लें। इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए आप पैरेललोग्राम यूज कर लीजिए ऐसे, ठीक है। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट लिया है, ठीक है। इस रिजल्टेंट को कुछ नाम दे दीजिए। मान लो हम लोग इस रिजल्टेंट का नाम दे रहे हैं F13 मतलब ये 1 और ये 3 का रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना। कैसे निकालना है आपको पता है, पैरेललोग्राम यूज कर लेंगे। तो पैरेललोग्राम की हेल्प से हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो ये हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, एक रिजल्टेंट ये आया और एक आपका फोर्स ये रह गया था, एक ये और एक ये। अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो हो सकता है कि अगर एकदम जस्ट वर्टिकल अपोजिट होगा तो आप इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी F13 और माइनस F02, है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये जो फोर्स आएगा वो इस चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स होगा इन तीनों का, ठीक है। यानी पहले दो का फोर्स निकालेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका थर्ड के साथ रिजल्टेंट कर देंगे। हो सकता है कि वो ऐड हो, अगर मान लो ये प्लस होता तो ये भी F02 भी इसी डायरेक्शन में हो जाता, तब ये और ये दोनों ऐड हो जाते। अभी तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसलिए इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये
अगर ये प्लस और ये भी प्लस होता तो रिपल्सिव हो जाता, तब यानी F02 भी इसी डायरेक्शन में और F13 भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करते तब यहाँ पर माइनस से यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन बना हुआ। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करते हैं। क्या है समझ में आया, लेकिन कैसे यूज करना है, तो कोई तो फोर्स, उसका रिजल्टेंट, फिर जो रिजल्ट आया उसका नेक्स्ट के साथ रिजल्टेंट यूज करते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।